Hello बच्चों, let us read this question. This question says the strength of sigma bonds formed by axial overlap of s or p orbitals of second shell of participating atoms decreases as. So इस क्वेश्चन में कहा गया है कि यहाँ पे सेकेंड शेल के जो पार्टिसिपेटिंग एटम्स हैं उनके लिए जो s और p ऑर्बिटल्स के एक्सियल ओवरलैप के थ्रू सिग्मा बॉन्ड्स फॉर्म हुए, उनकी स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या होगा. सो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो की कॉन्सेप्ट रिक्वायर्ड है वो है हमारे पास यहाँ पे कॉन्सेप्ट ऑफ सिग्मा बॉन्ड स्ट्रेंथ. सो हम जानते हैं जो एक्सियल ओवरलैपिंग से हमारे पास बॉन्ड फॉर्म होते हैं वो होते हैं यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड्स. अब हमारे पास सेकेंड शेल की बात की गई है, यानी कि बेसिकली हमें कंपेयर करना है 2s के बीच सिग्मा बॉन्ड फॉर्म हुआ जो 2s2p और 2p2p के बीच. सो यहाँ पे हमारे पास जो शेल है वो सेम है, यानी कि इस फैक्टर से हम सिग्मा बॉन्ड स्ट्रेंथ डिसाइड नहीं कर सकते. अब अगर हम देखें तो जो ऑर्डर आएगा वो आएगा 2p2p की स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा होगी, देन 2s2p और लास्ट में आ जाएगा 2s2s. ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पे p ऑर्बिटल के आने से हमारे पास डायरेक्शनल नेचर इंक्रीज होता है और जितना डायरेक्शनल नेचर ज़्यादा होगा उतना ही बॉन्ड हमारे पास वो स्ट्रॉन्ग फॉर्म होगा, क्योंकि उतनी ही अच्छी ओवरलैपिंग होगी. इसी कारण से जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो रहेगा ऑप्शन डी, दैट इज PP ग्रेटर देन SP ग्रेटर देन SS, और ऑप्शन A, B एंड C इनकरेक्ट हो जाएंगे. सो फाइनली हमें बोल सकते हैं कि इस क्वेश्चन के लिए जो करेक्ट आंसर आया है हमारे पास वो आया है ऑप्शन D. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.